रावलपिंडी की सबसे कदीमी तहसील कहूटा, जिससे तहसील कोटली सतिया और तहसील कलर सैयदा बनाई गई, लेकिन कहूटा आज भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों? कहूटा में सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं? कहूटा शहर में मौजूद रोडों की क्या पोजीशन है? कहूटा में पार्किंग का क्या निजाम है? कहूटा में गैर कानूनी बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स कैसे बनी? कहूटा में मौजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिर्फ रावलपिंडी रैपर की पर्ची क्यों दी जाती है? कहूटा पुरानी तहसील होने के बावजूद कलर सैयदा कहूटा से आगे कैसे? कहूटा के सरकारी महकमों में अफसरान कब ऑफिस तशरीफ लाते हैं? क्या कहूटा की आवाम मौजूदा हुकूमत से खुश है? सोहाला फ्लाईओवर कब बनेगा? कहूटा की आवाम ने सोहाला फाटक पर लॉलीपॉप क्यों बांटे? कहूटा की आवाम ने तंग आकर रोड में खड़े पानी में कश्तियां क्यों चलाई? तमाम सवालात लेकर आ रहा है अवाम और अवामी नुमाइंदगान के जवाब। देखिए प्रोग्राम अवाम और रियासत MH मलक के साथ हर मंगल की शब 9 बजे सिर्फ 26 न्यूज पर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम और रियासत और मैं हूं मलिक हसनैन। नाजरीन, प्रोग्राम अवाम और रियासत अवामी दिलों की आवाज़ बन गया। गुज़िश्ता दिनों से इदारे को शिकायत मसूल हो रही थी कि कहूटा के मुख्तलिफ इलाकों में प्राइवेट अस्पताल बगैर लाइसेंस, गैर कानूनी और अनलीगल खुले आम गरीब आवाम की जानों से खेल रहे हैं, जिस पर सदर पुठवार प्रेस क्लब कहूटा मलिक महमूद अख्तर की हदायत पर 26 न्यूज़ कहूटा और पुठवार प्रेस क्लब कहूटा के मेंबरान ने कहूटा के मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के दौरे किए और यूनियन कौंसल दखाली में मौजूद एक गैर कानूनी और वह अनलीगल अस्पताल का दौरा किया। तो वहाँ पर देखा कि एक डॉक्टर आमिर जो कि डॉक्टर बनकर मरीजों को बाकायदा चेकअप कर रहा था, जिस पर पुठवार प्रेस क्लब कहूटा की टीम ने अस्पताल में दाखिल हुई और अस्पताल का जो बैरूनी मंजर था, वहाँ पर अस्पताल का नाम तो दर्ज ना था, लेकिन वहाँ पर मौजूद डॉक्टर आमिर लिखा हुआ था और वहाँ पर यह भी लिखा हुआ था कि यह अस्पताल सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद पुठवार प्रेस क्लब कहूटा की टीम अंदर दाखिल हुई और वहाँ पर अद्वियात की भारी मिकदार मौजूद थी और वहाँ पर डॉक्टर आमिर नाम का जो शख्स मौजूद था, उससे जब पूछा गया तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर हूँ, लेकिन जब उससे कोई सन्नत कोई ख़ास डिग्री पूछी गई तो उसके पास मैट्रिक की डिग्री तक मौजूद ना थी और ना ही इसने नुमाइंदगान को दिखाई। जिसके बाद नुमाइंदे ने पूछा कि इस अस्पताल का कोई मालिक है, तो उसने कहा कि यह अस्पताल जनाब डॉक्टर बिशारत साहब की ज़ेरे निगरानी और वही चल रहा है और वही मरीज़ों को चेकअप करते हैं, वही रोज़ाना आते हैं और मरीज़ों को चेक करते हैं। हमारे नुमाइंदगान ने जब इनसे लाइसेंस डिग्रियां वगैरह तलब की तो उन्होंने बताने से मुकम्मल इनकारी रहे और नुमाइंदगान से ही पूछने लगे कि आप कौन से इदारे से तल्लक रखते हैं और कौन से इदारे से मुंसलिक हैं। जब इदारे के नुमाइंदगान ने इनसे पूछा कि आप ये बताएं कि आपके पास कोई सन्नत, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा मौजूद है, तो उनके पास किसी भी किस्म का कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई लाइसेंस मौजूद ना था और वो दिखाने से भी इनकारी थे। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल डॉक्टर बिशारत साबक MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की ज़ेरे निगरानी चल रहा है। जिसके बाद नुमाइंदगान डॉक्टर बिशारत साहब की रैशगाह पर पहुँचे और उनसे मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो डॉक्टर बिशारत ने कहा है कि मेरा किसी भी अस्पताल के साथ कोई तल्लक वास्ता ना है, मेरा एक ही अस्पताल गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर के बिल्कुल करीब बिशारत क्लिनिक के नाम से है। इसके अलावा हमारा किसी भी क्लिनिक से कोई तल्लक, किसी भी अस्पताल से कोई तल्लक वास्ता ना है। और आगे सुनिए डॉक्टर बिशारत साहब की ही ज़बानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आपको हमने जो अस्पताल में आज जनाब यूनियन कौंसल दखाली के इलाके नौगरां के मकाम पर एक घर के अंदर एक अस्पताल बनाया गया था, जहां का हमने आज रेड भी किया, आपको तो मुकम्मल तफसीलात से आगाह भी किया
और जो वहाँ पर मौजूद अमला था जिसके पास 5वीं क्लास की भी सनद मौजूद ना थी, उसका ये कहना था कि ये अस्पताल डॉक्टर बिशारत साहब जो साबिक MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोहटा के थे उनका है। जबकि हमने फिर डॉक्टर बिशारत साहब से रब्ता किया, इन्होंने अपनी रहायश पे बुलाया और इन्होंने इनका जो मौक़िफ़ है वो हम लेने के लिए आए हैं कि आया ये जो अस्पताल नुगरां के मकाम पर इस वक्त जो चल रहा है अस्पताल जिसमें अमला मौजूद है लेकिन वो जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं, कोई डिग्री नहीं, क्या ये अस्पताल आपका है? इसमें कोई आपका कोई तल्लक वास्ता है कि नहीं है? मेरा इस अस्पताल के साथ, नौगरां अस्पताल के साथ इस वक्त कोई वास्ता नहीं है और ना ही मैं वहाँ पे जाके मरीज़ वगैरह देखता हूँ। मैं अपने यहाँ पे कुरैशी साहब, ये ग़ुलाम रब्बानी कुरैशी साहब के साथ एक किडनी सेंटर के साथ एक क्लिनिक है, बशारत क्लिनिक के नाम से, वहाँ पे मरीज़ वगैरह देखता हूँ। अच्छा सर, ये उन्होंने आपका नाम लिया, उसकी क्या वजह कि उन्होंने आपका नाम ले लिया? उसकी वजह ये थी कि आज से 4-5 साल पहले हमने मिल के वहाँ पे डेरा मुश्ताक शाह में क्लिनिक शुरू की। मैंने शुरू किया था और साथ वो भी थे। तो अब मैंने वहाँ से छोड़ दिया था क्योंकि वो कोई वजूहात थी कुछ। तो मैं तो फिर छोड़ के 5-6 महीने के बाद चला आया था। तो उसके बाद मुझे पता नहीं, सर कितना अर्सा पहले आप छोड़ के आ गए थे? तकरीबन 4-5 साल हो गए। 5 साल पहले। नाजरीन, बिल्कुल हमने आपको डॉक्टर बिशारत साहब जो साबिक MS थे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के, उनका मौक़िफ़ भी आपको सुनाया क्योंकि जो वहाँ पर अस्पताल में मौजूद अमला था उन्होंने डॉक्टर बिशारत साहब पे ये इल्ज़ाम ऐद किया था कि डॉक्टर बिशारत साहब का ये अस्पताल है उन्हीं की ज़ेरे निगरानी चाह रहा है और उन्होंने ये भी कहा था कि ये रावलपिंडी गए हुए हैं डॉक्टर बिशारत साहब, इसलिए आज डॉक्टर बिशारत साहब मौजूद नहीं है। जबकि मरीज़ों को वो वहाँ पर चेक भी कर रहे थे, वो भी फुटेज आपको हमने बताई हैं। और डॉक्टर बिशारत साहब ने कहा है कुछ अर्सा कबल मैंने वहाँ से छोड़ दिया था और वो इलाग हो गए थे। जो हमारा अपना लाइसेंस है उस पर इन्होंने कोहटा जो ग़ुलाम रब्बानी किडनी सेंटर है उसके करीब इन्होंने अपना एक अस्पताल भी बनाया हुआ है और वो चल रहा है। जबकि नौगरां जो अस्पताल है उसके साथ डॉक्टर साहब का कोई तल्लक वास्ता नहीं है। और जो मैं भी जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोहटा और दीगर जो तमाम प्राइवेट अस्पताल को देखने वाले आला अफसरान हैं उनसे एक ही गुजारिश करूँगा, खुदा रहा ये जो इंसानी जानों के साथ खेला जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। कोहटा में सिर्फ ये नहीं, बेशुमार जो अस्पताल हैं प्राइवेट जिनके पास ना लाइसेंस है ना डिग्री है और कोई ऐसे भी मौजूद हैं जिनके पास बिल्कुल कोई तालीम है ही नहीं और वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। बल्कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी पिछले दिनों एक इशू खड़ा हुआ था, वहाँ पर सेंट्री वर्कर इंजेक्शन लगा रहे थे, वहाँ पर भी कोई देखने वाला नहीं था। मैं तमाम आला अफसरान से एक ही मुतालबा करूँगा, खुदा रहा कोहटा को देखें और कोहटा के मसाइल हल करें। और ऐसे अस्पताल व जो प्राइवेट अस्पताल हैं जिनका कोई वारस नहीं है, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, जो कम तालीम याफ्ता है और वहाँ पर इंजेक्शन लगाकर इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल कोहटा में गैर कानूनी जो प्राइवेट अस्पताल खुले हुए थे और बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल रह गए हैं, लोग कहेंगे शायद एक के पीछे पड़ गया, लेकिन मैं एक के पीछे नहीं पड़ा। इंशाल्लाह कोहटा के जो प्राइवेट अस्पताल हैं जो अनलीगल है, बगैर लाइसेंस के हैं, बगैर लाइसेंस डेंटल क्लिनिक खोले गए हैं, मुख्तलिफ घरों में खोले गए हैं, इंशाल्लाह उनके खिलाफ इसी तरह हमारी जदोजहद जारी रहेगी। ये प्रोग्राम एक तक नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जिस इलाके में, तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस इलाके में बगैर किसी कोई डॉक्टर नहीं बैठता, किसी अस्पताल में, किसी यूसी में, किसी BHU अस्पताल में कोई अमला नहीं आता, कोई डॉक्टर नहीं आता, तो आपका व्हाट्सएप नंबर हमारा ये स्क्रीन पर भी आ जाता है और स्क्रीन पर हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका ये इशू हम उठाएंगे। और जो प्राइवेट अस्पताल है मुख्तलिफ एरियो में खुले हुए हैं जिनका कोई वाकई ही डॉक्टर वहां पर नहीं बैठता, कोई कंपाउंडर है, कोई कम तालीम याफ्ता है जो वहां पर बैठकर इंजेक्शन भी लगाता है और लोगों को चेक करता है, उस हवाले से हमें कंप्लेन करें, इंशाल्लाह हम एक्शन उठाएंगे। और इंशाल्लाह हमारे पास लिस्ट भी आ जाएगी कल तक जनाब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जानब से, उस हवाले से भी हम एक अहम इकदाम उठाएंगे और उस लिस्ट के अलावा जो अस्पताल कोहटा में होंगे उनसे जानेंगे कि आया वो क्यों मौजूद है और क्या कर रहे हैं और वहाँ पर कौन से डॉक्टर्स बैठते हैं। अब देखा जाए जिस अस्पताल में आज हमने रेड किया वहाँ पर कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था,
बल्कि जिससे हमारा राब्ता हुआ है, जिसे हमने पकड़ा है, वो कहता है जी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जब हम दोबारा वापस निकले और बाहर उसका बोर्ड लगा हुआ डॉक्टर आमिर के नाम से कि मैं डॉक्टर आमिर साहब सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक बैठते हैं और मरीजों को चेक करते हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह इसी के साथ इजाज़त दीजिए कैमरामैन जगीर खान के साथ। इंशाल्लाह हर मंगल की तरह नेक्स्ट मंगल को भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और कोहटा और कलर सैदा के मसाइल को उजागर करेंगे। और एक और भी बात कहना रह गई है कि हमारे चंद दोस्त हैं जो उन्होंने कमेंट्स किए थे। एक किया था कि कोहटा में गैर कानूनी अड्डे जो खुले हुए हैं, जो गैर पार्किंग का निज़ाम नहीं है, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम इशू उठाएंगे। एक दो दोस्तों ने कहा था कि जो कोहटा में सहाफ़ी हैं, जो अनपढ़ सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। और एक दो दोस्तों ने कहा था कि आप कलर सैदा की जानब नहीं आते। तमाम दोस्तों से एक ही गुजारिश है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मंगल का दिन होगा उसको आधे घंटे का प्रोग्राम कोहटा के लिए होगा और आधे घंटे का प्रोग्राम कलर सैदा के लिए होगा। और एक दो कमेंट्स और भी मैन पिंडी रोड के थे कि पिंडी रोड पे 11 करोड़ 81 लाख रुपए जो लगे हैं वो किधर लगे हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह हम इशू उठाएंगे और अवामी मसाइल उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप भी हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें, अवामी मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा करें। कुछ लोग वीडियोस के नीचे गलत कमेंट्स भी करते हैं, हमारे खिलाफ भी कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो आवाम नहीं पहचान रही होती वो कौन है, लेकिन मैं उनको पहचान रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने उनके कारोबार जो अनलीगल गैर कानूनी कारोबार थे मैंने उनके बंद करवाए हैं। उनके गैर कानूनी जो अड्डे थे, जो रेडियां लगी हुई थी जनाब मटोर रोड पे, जो बता लेता था, जो कुछ करते थे, जो गैर कानूनी अनलीगल काम करते थे, उनका मैंने कारोबार वो बंद करवाया। मैंने स्लेटर हाउस में एक्शन लेकर वहां पर मैंने प्रोग्राम करके अवामी मसाइल हल किए। वहां पर मैं गुज़िश्ता रोज भी गया, वहां पर डॉक्टर रात को मौजूद था और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर म्यारी जानवर उनका गोश्त ज़बह किए गए, म्यारी जानवर हैं वो ज़बह किए गए। उसके अलावा दीगर प्रोग्राम RWMC की जानब से है कि बहुत सारे कमेंट्स नीचे चंद कमेंट्स मेरे खिलाफ भी आए कि ये जी हर जगह पहुंच जाता है। बिल्कुल मैं पहुंचूंगा अपने कोहटा कलर सैदा के जहां तक मसाइल हो सकेंगे इंशाल्लाह हर सूरत हाल करूंगा। ये जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किए हैं, एक बात आपको बता दूं कि मुझे तकरीबन 3 से 4 धमकियां आ चुकी हैं और 2 से 3 झगड़े होने की भी कोशिश की गई। आज जो प्रोग्राम ये किया मैंने डॉक्टर्स का, यहाँ पर भी जो डॉक्टर आमिर था उसने मुझसे तलकलामी करने की कोशिश की, लेकिन हमने तलकलामी आगे से नहीं की। हमने मुकम्मल मैन जो हमारा मुद्दा था उस पर हमने बात की। हमने कहा आपके पास कोई सन्नत है, कोई मैट्रिक की है, कोई मिडिल की है, कोई डिप्लोमा है, कोई डिग्री है तो आप सामने लाएं। लेकिन वो डिग्री सन्नत किसी भी किस्म की लाने से इनकारी रहे। और ये आपको हमने बताया भी आगे, उन्होंने कहा कि ये डॉक्टर बिशारत साहब का अस्पताल है और वो रावलपिंडी गए हुए हैं। और माजरत के साथ डॉक्टर बिशारत साहब को मैंने निकलते हुए, मेरे पास नंबर तो नहीं था, मैंने कोहटा से नंबर लिया और उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा मेरी रैश पर आए, मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उनसे बयान लिया, उनका मौक़िफ़ लिया। उन्होंने कहा मेरा किसी भी अस्पताल के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है, मेरा सिर्फ एक ही अस्पताल है जो गुलाम रब्बानी किडनी सेंटर के करीब है, बिशारत क्लिनिक के नाम से। इसके अलावा मेरा किसी भी अस्पताल के साथ कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं है। और तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, अगर आपके इलाके में कोई परेशानी है, कोई इशू है, कोई डॉक्टर नहीं आता, कोई यूनियन कौंसिल में सेक्रेटरी नहीं आता, कोई भी आपका बुनियादी हक है जो आपको नहीं दिया जा रहा, इंशाल्लाह हम आवाज़ बुलंद करेंगे। हल कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। अगर हल करना आगे इंतजामिया का काम है, आला काम का काम है, जनाब हमारे वज़ीर आज़म का साहब का काम है, वज़ीर आला साहब का काम है, कमिश्नर साहब का काम है, डिप्टी कमिश्नर साहब का काम है, CPO साहब का, RPO साहब का, इन तमाम लोगों का काम है। इसी के साथ दीजिएगा जैसे कैमरामैन जंगीर खान के साथ इंशाल्लाह हर मंगल की तरह नेक्स्ट मंगल को भी एक नया मौजू लेकर, अवामी मसाइल हल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के रावलपिंडी की सबसे कदीमी तहसील कोहटा, जिससे तहसील कोटली सतिया और तहसील कलर सैयदा बनाई गई, लेकिन कोहटा आज भी तमाम तर बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों? कोहटा में सरकारी महकमे क्या कर रहे हैं? कोहटा शहर में मौजूद रोडों की क्या पोजीशन है? कोहटा में पार्किंग का क्या निजाम है? कोहटा में गैर कानूनी बगैर नक्शे के बिल्डिंग्स कैसे बनी?
कहूटा में मौजूद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सिर्फ रावलपिंडी रेफर की पर्ची क्यों दी जाती है? कहूटा पुरानी तहसील होने के बावजूद कलर सईदा कहूटा से आगे कैसे? कहूटा के सरकारी महकमों में अफसरान कब ऑफिस तशरीफ लाते हैं? क्या कहूटा की आवाम मौजूदा हुकूमत से खुश है? सोहाला फ्लाईओवर कब बनेगा? कहूटा की आवाम ने सोहाला फाटक पर लॉलीपॉप क्यों बांटे? कहूटा की आवाम ने तंग आकर रोड में खड़े पानी में कश्तियां क्यों चलाई? तमाम सवालात लेकर आ रहा है अवाम और अवामी नुमाइंदगान के जवाब। देखिए प्रोग्राम अवाम और रियासत MH मलक के साथ हर मंगल की शब 9 बजे सिर्फ 26 न्यूज़ पर।